कोरोना केसेस में कमी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 10वीं 12वीं जमात की क्लासेस का आगाज। एक दिन में 50% तलबा को बुलाने की इजाज़त। तालीमी इदारों में SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। 8वीं, 9वीं और 11वीं जमात की क्लासेस का आगाज 7 जून से होगा। उधर असातिज़ा और दीगर अमले को 5 जून तक वैक्सीन लगाने की हिदायत कर दी गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 20,789 हो गई। कोरोना के मजीद 2,117 नए केस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 4.05% रही। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 52,223 टेस्ट किए गए। मुल्तान में कॉटन फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 40 घंटों बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 20 से ज़ायद गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। आग के बायस करीबी आबादी के मकीन भी शदीद मुतासर। ऑपोजिशन जिन्होंने पहले दिन से कहा कि नाहिल हैं और इनको निकाल देना चाहिए, फिर साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर हमें NRO दे दो तो आप नाहिल नहीं होंगे। पाकिस्तान की फौज को कहते कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दो। अगर इनका मकसद कौम के लिए हो, तक जितनी मुश्किल हालात से कौम गुजरी है हमारे 2 सालों में, अब तक हमारी गवर्नमेंट गिरा चुके होते। ये समझ ही नहीं रहे थे कि ये हुकूमत निकल सकेगी माशी क्राइसिस से। ये समझ रहे थे हम डूब जाएंगे। हुकूमत गिराने का PDM का मकसद पूरा नहीं होगा। अपोजिशन की बजट में रुकावट डालने की कोशिश नाकाम होगी। मुल्क बेहतरी की जानिब जा रहा है। ये जानबूझकर हालात खराब कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं ये लोग ब्लैकमेल करके करप्शन के मुकदमात खत्म कराना चाहते हैं। अपोजिशन फर्द वाहिद के लिए इकट्ठी हुई है। ये लोग किसी नजरिया या मुल्क के लिए मुत्तहद नहीं हुए। रिंग रोड मंसूबे की इंक्वायरी मुकम्मल होने पर एक्शन लेंगे। कहा हम मुआशी तरक्की की जानिब जा रहे हैं। आइंदा आने वाला वक्त बेहतर होगा। महंगाई की वजह से रात को नींद नहीं आती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं इस परेशानी की वजह से सो नहीं सकता। महंगाई एक बड़ा मसला बन चुका है। कीमतें कंट्रोल करने के लिए कोशां हैं। इमरान खान ने भारत से ताल्लुकात की बहाली को कश्मीरियों से गद्दारी करार दे दिया। शहरियों के सवालात का जवाब देते हुए फ़लस्तीन में मुज़ालिम पर अफसोस का इजहार किया। सफारती मुहिम जारी रखने की यकीन दहानी। मुल्क में 10 नए डैम बनाने का वादा। जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की समाअत आज। ग्रुप के अरकान जहांगीर तरीन के साथ अदालत जाएंगे। अदालत रवानगी से पहले भी बैठक लग गई। उधर गुज़िश्ता रोज जहांगीर तरीन के घर हम ख्याल ग्रुप का इजलास। अदालत पेशी के हवाले से बातचीत। नज़ीर चौहान पर मुकदमे के कानूनी निकात पर गुफ्तगू। लायक ना अहल सिलेक्टेड हुकूमत के सामने दीवार बन के हम इनका मुकाबला करेंगे। इनका नाइंसाफी पे मबनी PT-IMF बजट जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। इन सारे बीमारियों का जो इलाज है वो साफ शफाफ इंतखाबात। PTI-IMF बजट की वजह से अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत के सामने दीवार बनकर इनका मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं इन सारी बीमारियों का इलाज साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। हमने PDM में वापस जाने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। हमने खुद इस्तीफे दिए थे। हर सियासी जमात का अलग सियासी मंशूर होता है। PDM की बाकी जमातें कंफ्यूज नजर आई हैं। उनका कोई वाज़ेह एजेंडा समझ नहीं आ रहा। हुकूमती तरक्की के अदादो शुमार झूठे हैं। मईशत की बर्बादी के बाद माशी गलत बयानी कौम के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ कहते हैं बजट के नाम पर IMF के मुतालबात मुसल्लत नहीं होने देंगे। पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल हुकूमती माशी कारकर्दगी बेनकाब करेगी। जब मईशत ऊपर जा रही है, आम आदमी की हालत बेहतर हो रही है, तो अपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की वजह से माशी तकालीफ का सामना करना पड़ा। तवील अरसे के बाद मुल्क में माशी पॉलिसियों के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। हमाद अजहर ने कहा मुल्क की तरक्की 4% से ऊपर चली जाएगी। कौमी तरक्की का तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है।
टैक्स में इजाफा नहीं करेंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे। टैक्स चोरी करने वालों का जदीद टेक्नोलॉजी, बिजली के बिलों से सुराख लगाया जाएगा। टैक्स चोरों को जेलों में डाला जाएगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, कोरोना के बावजूद तामीराती शोबे की बहाली को मुमकिन बनाया। मुस्तकबिल में बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। NCOC ने आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात 9 माह मौखर करने की तजवीज़ दे दी। NCOC का चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को खत लिखा। आज़ाद कश्मीर में कोरोना शरह पहले से ज़्यादा है। जुलाई में होने वाले इंतखाबात में इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में टेलीफोनिक राब्ता। अपोजिशन लीडर ने NCOC के खत के हवाले से दरियाफ्त किया। राजा फारूक हैदर ने कहा, इंतखाबात मुलतवी करना NCOC के दायरे इख्तियार में नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर का आईन व कानून जो कहता है मुस्लिम लीग नून उसके साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी का सिंध में पानी बहरान पर एहतजाजी मुहिम शुरू करने का फैसला। पानी न मिलने के खिलाफ हर जिले में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। उधर पीपल्स पार्टी सिंध की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज कराची में तलब। इजलास में पानी बहरान पर एहतजाजी मुहिम को हतमी शक्ल दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 4 रुपये 36 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल और मट्टी के तेल की कीमत में मामूली इजाफा किए जाने का इम्कान। समरी हुकूमत को इरसाल। कीमतों का हतमी ऐलान वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद आज होगा। कराची के इलाके जौहर मोड़ के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। एक शख्स जान बहक, एक जख्मी हो गया। जख्मी शख्स अस्पताल मुंतकिल। नेतन्याहू का इक़्तिदार खतरे में पड़ गया। इजराइल में अपोजिशन मुत्तहिद होने लगी। हुकूमत गिराने के लिए लॉबिंग। नया ग्रुप कामयाब हो गया तो नेतन्याहू का 12 साला इक़्तिदार का सूरज गरूब हो जाएगा। फ़लस्तीन पर इजरायली मज़ालिम ना रुक सके। मगरबी किनारे पर इजरायली फोर्सेस की फायरिंग से फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। उधर फ़लस्तीनियों के हक में वाशिंगटन में रैली। मुजाहिरीन का इजराइल पर सख्त पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। PSL के बकिया मैचेस का मामला। सरफराज अहमद को UAE का वीज़ा मिल गया। ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद के आज अबू धाबी रवानगी का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहले सरफराज अहमद का वीज़ा कैंसिल कर दिया था। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वर्सटाइल फनकार अनायत हुसैन भट्टी की आज 22वीं बरसी। अनायत हुसैन ने गुलकारी, अदाकारी, हिदायतकारी, फिल्म साजी और सदाकारी के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।